अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्टर। आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर का सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। पाक स्टडी हमारी कंप्लीट होगी इंशाल्लाह। आज इंग्लिश का भी लास्ट लेक्चर है, वो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो उसके बाद हमने एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट आज कर रहे हैं कंप्यूटर का। कल से हम एक दूसरा सब्जेक्ट जो ऐड करेंगे वो हमारी उर्दू होगी। तो इंशाल्लाह 25 को पेपर डिप्टी अकाउंटेंट का, और तब तक हमारे सारे लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, Which MS Access feature is used to copy a control formatting। ठीक है, तो जो फॉर्मेटिंग मतलब कोई भी हमारे पास टेक्स्ट है और उसमें टेबल बना हुआ है, या हमारे पास कोई इस तरह का है जो टेक्स्ट हमारे पास कलर्ड है, तो हम अगर सिंपल कॉपी करके उसको पेस्ट करते हैं तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास सिर्फ मतलब कि ऐसे जाएगा कि वो सिंपली टेक्स्ट चला जाएगा। लेकिन अगर हम पेंटर यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, फॉर्मेटिंग जो भी उस टेक्स्ट पे फॉर्मेटिंग ऐड होंगे, कलर्ड होंगे या बोल्ड होंगे, या जो भी फॉर्मेटिंग उस पर यूज़ होगी, तो पेंटर जो है वो एज इट इज़ उसको उठा के क्या करेगा, दूसरी जगह पे पेस्ट कर देगा। ठीक है, तो इसका मतलब होता है हमारे पास फॉर्मेट पेंटर। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर द इमेज एडिटिंग। तो ये भी हमारे पास पेंट होता है, पेंट हमारे पास इमेज एडिटिंग के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट डज द पिवट टेबल टूल प्राइमरली अलाउ यूजर टू डू। तो समराइज एंड एनालाइज डेटा। ठीक है, पिवट टेबल हेल्प यूजर समराइज लार्ज डेटाबेस एंड परफॉर्म एनालिसिस एफिशिएंटली। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, when creating a new table, which method can be used to choose field from standard database and table। तो create table using wizard। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, what does the mail merge feature allow you to do। तो ये है send personalized letters और email। ठीक है, मेल मर्ज जो होता है वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, जनरेट्स कर देता है पर्सनलाइज्ड और डॉक्यूमेंट्स, जिसका मतलब जहाँ पे आप क्या करते हो, डॉक्यूमेंट्स और मेल जो है वो यूजिंग करते हुए क्या करते हो, डाटा सोर्स यूज करते हो, उसको सेंड करते हो। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट फीचर इज यूज टू रिस्ट्रिक्ट द टाइप ऑफ डाटा दैट कैन बी एंटर्ड इन अ सेल। तो ये हमारे पास है डाटा वैलिडेशन। इन MS Excel द डॉलर सिंबल इज इन अ फॉर्मूला डिनोट्स। तो ये एब्सोल्यूट सेल के लिए हम क्या करते हैं, डॉलर साइन यूज करते हैं, और करेंसी के लिए हैश साइन यूज करते हैं। कुछ होते हैं कि वो डॉलर साइन को करेंसी साइन समझ लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, विच की इज यूज टू मिनिमाइज एक्सेल वर्कशीट। तो कंट्रोल F9। एक्सेल की जो शीट है हमारे पास, वर्कशीट होती है, उसको मिनिमाइज करने के लिए हम कंट्रोल F9 यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, in MS Word we can create another copy of document by save as। सेव एज हम क्या करते हैं, दूसरी कॉपी, यानी कि हम जब सेव एज करते हैं तो उसको कोई ना कोई नेम देना पड़ता है। तो हमारे पास जो हमने इंटरफेस ओपन किया होता है वो भी हमारे पास पड़ी रहती है, एक और कॉपी भी उसकी क्या हो जाती है, सेव हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच शॉर्टकट की इज यूज टू स्टार्ट अ प्रेजेंटेशन फ्रॉम द बिगिनिंग इन पावर पॉइंट। तो ये F5 है, और F5 जो है ये हमारे पास रिफ्रेश, विंडो को रिफ्रेश करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। पेज नंबर इज इंसर्टेड इन, ये हेडर और फुटर से हम क्या करते हैं, पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, विच डाटा टाइप अलाउज अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड स्पेशल सिंबल्स इन MS Access। तो ये है टेक्स्ट। What is the purpose of grouping object on a slide। तो मैनेज ऑब्जेक्ट टुगेदर। MS PowerPoint इज यूज फॉर प्रेजेंटेशन। MS PowerPoint को हम प्रेजेंटेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, MS Access डेटाबेस के लिए यूज करते हैं, और MS Excel जो होता है वो हम डाटा ऑर्गेनाइज करने के लिए, यानी हमारा सेल में डाटा जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं, इसलिए यूज करते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की इन MS Word टू अप्लाई चेंज केस। चेंज केस के लिए हम Shift F3 यूज करते हैं। केस चेंज यानी अपर केस है तो लोअर है तो अपर में हम चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, स्लाइड शो इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज लॉन्च बाय। तो ये भी हमारे पास स्लाइड शो जो है, यानी बिगिनिंग हमने प्रेजेंटेशन स्टार्ट करनी है, बिगिनिंग ऑफ प्रेजेंटेशन, तो F5 स्टार्ट करते हैं, F5 यूज करते हैं। ठीक है, जैसे स्लाइड शो कभी कभी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इन MS Word द ट्रैक चेंज फीचर इज प्राइमरली यूज टू मॉनिटर एडिट एंड हमारे पास है सजेशंस। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पावर पॉइंट व्यू, तो पेज व्यू जो है वो हमारे पास पावर पॉइंट व्यू नहीं होता। बाकी नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, स्लाइड शॉर्टर और रीडिंग वगैरह ये हमारे पास अवेलेबल होते हैं, लेकिन पेज व्यू हमारे पास नहीं होता। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेटाबेस एप्लीकेशन, MS एक्सेस जो है वो हमारे पास डेटाबेस एप्लीकेशन है। नेक्स्ट है हमारे पास टू रिटर्न रिमाइंडर आफ्टर द नंबर इज डिवाइडेड बाय अ डिविजर इन एक्सेल वी यूज द फंक्शन मोड फंक्शन हम यूज करते हैं, ठीक है। एडिशन के लिए ऐड फंक्शन यूज करते हैं, या सम एडिशन के लिए हम सम फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। और इसके लिए मोड डिवीजन के लिए। In MS Word, the function of the header and footer tool is to display repeating text across page, ठीक है। हेडर फुटर क्या कहते हैं, नंबर वगैरह, पेज नंबर वगैरह जो है ना डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है। इन MS PowerPoint वी प्रेस की टू स्टार्ट स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड, तो करंट स्लाइड पे जाने के लिए हम कौन सी, वैसे जो हमारे पास स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए होता है तो वो हम क्या करते हैं, सिर्फ F5 यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम करंट स्लाइड पे डायरेक्ट जाने के लिए हम ओपन करेंगे, हम चाहेंगे कि जो करंट स्लाइड हमने ओपन की हुई थी दोबारा उस पर चले जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, शिफ्ट F5 यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट आर द कॉलम इन अ MS एक्सेल टेबल कॉल्ड, तो कॉलम जो होते हैं MS एक्सेल टेबल में उसे फील्ड कहते हैं और रोज को रिकॉर्ड कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द रिपोर्ट ऑब्जेक्ट इन MS एक्सेस यूज फॉर टू डिस्प्ले एंड प्रिंट डाटा। विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूलाज इज नॉट करेक्टली एंटर्ड इन एक्सेल, तो ये C1+15, ठीक है, ये हमारे पास नहीं होता। फार्मूला हमेशा स्टार्ट होता है इक्वल साइन से। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्लाइड मास्टर इन पावर पॉइंट, तो अप्लाई यूनिफॉर्म डिजाइन एंड लेआउट। जैसे स्लाइड वो पेंटर होता है ना, फॉर्मेट पेंटर, ये स्लाइड मास्टर भी सेम वैसे होता है। नेक्स्ट है हमारे पास विच फंक्शन इज यूज्ड इन एक्सेल टू काउंट न्यूमेरिक वैल्यूज इन अ रेंज, तो रेंज को काउंट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सेल में कौन सा फार्मूला वो फंक्शन यूज करते हैं, काउंट फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ मैनी शीट्स वर्कशीट्स आर देयर इन एक्सेल वर्कबुक बाय डिफ़ॉल्ट, तो बाय डिफ़ॉल्ट एक वर्कबुक में, मतलब जो कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स होती है उसे वर्कबुक कहते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, एक जो वर्कबुक होती है उसे बाय डिफ़ॉल्ट उसमें कितनी शीट्स होते हैं, 3 शीट्स होती है एक्सेल में। नेक्स्ट है हमारे पास पेज अप, पेज डाउन, डिलीट, इंसर्ट एंड एरो कीज आर नॉन एज, ये होते हैं नेविगेशन कीज, ठीक है। दूसरी होते हैं फंक्शन कीज, जैसे F1, F2, F3, ये हमारे पास फंक्शन कीज होती है। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एडिंग डिलीटिंग कॉलम एंड रोज इन अ डेटाबेस और स्प्रेडशीट, तो यू कैन ऐड एंड डिलीट कॉलम और रोज एज नीडेड। विच की इज यूज टू मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन, तो बिगिनिंग ऑफ द लाइन जो हम पैराग्राफ स्टार्ट करने वाले हैं, तो बिगिनिंग उसकी स्टार्ट लाइन की स्टार्ट में जाने के लिए हम होम की यूज़ करते हैं। लेकिन अगर बिगिनिंग ऑफ द पेज आएगा तो उसके लिए आप Ctrl+Home की यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर आप एंड की यूज़ करेंगे तो एंड ऑफ द लाइन चली जाएगी, और अगर कंट्रोल एंड यूज़ करेंगे तो वो आपके पास कहाँ चली जाएगी, एंड ऑफ द पेज चली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक यूनिट ऑफ अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन का बेसिक यूनिट क्या होता है हमारे पास, स्लाइड। और इसी तरह हमारे पास एक्सेल का जो बेसिक यूनिट होता है वो क्या होता है, वो शीट होती है, वर्कशीट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन प्रोवाइड इजी एंटरिंग एंड एडिटिंग डाटा इन टेबल ऑफ MS एक्सेल फॉर्म्स। विच ऑप्शन इज यूज टू कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन प्लेस एंड अप्लाई इट टू अदर प्लेस, फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेटिंग का वर्ड जहाँ पे भी आ जाए फॉर्मेट पेंटर आपने लगा देना है। नेक्स्ट हमारे पास है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन इज फाउंडेड बाय, तो ये बिल गेट्स एंड पॉल एलन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड जूम परसेंटेज इन एक्सेल, तो 500। एक्सेल की भी 400 होती है और पावर पॉइंट की जो मैक्सिमम जूम परसेंटेज होती है वो 400 होती है, लेकिन जो MS वर्ड है उसकी 500 होती है। नेक्स्ट है हमारे पास रिहायर्स टाइमिंग, रिहायर्स टाइमिंग के लिए हम फीचर कौन सा यूज़ करते हैं, सेट स्लाइड ड्यूरेशन फॉर, तो इसका क्या है, रिहायर जो है ना वो टाइमिंग, वो एक ऐसा फीचर होता है, आपने अक्सर देखा होगा
आपके प्रेजेंटेशन जो है वो चल रही होती है, या कोई अगर ऑनलाइन आप क्लास लेते हैं तो वो आप देख रहे होते हैं कि जब वो पढ़ा के जैसे ही वो कंप्लीट करते हैं, जो भी पढ़ा रहे होते हैं, जैसे ही वो कंप्लीट करते हैं, या कोई बिजनेस की प्रेजेंटेशन हम देख रहे होते हैं या किसी वर्क से रिलेटेड, तो वो जैसे ही वो कंप्लीट होती है तो वो क्या होता है, वो खुद ही स्लाइड चेंज हो जाती है। तो वो उसके लिए टाइम ड्यूरेशन लगी होती है, तो उस फीचर को क्या कहते हैं, रिहेयर टाइमिंग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, और इसी तरह हमारे पास क्या होता है, एक होता है स्लाइड, इसका हमारे पास उसको क्या कहते हैं, एनिमेशन। ठीक है, स्लाइड एनिमेशन, तो वो हमारे पास क्या होती है कि स्लाइड जो है ना वो उसमें डिज़ाइन टाइप, उस पर ऑब्जेक्ट जो है ना टेक्स्ट वगैरह वो डिजाइनिंग के तौर पे आ रहा होता है, जैसे जैसे हम पढ़ रहे होते हैं वो वहाँ पे राइट किया जा रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट आर द बेसिक रेक्टेंगुलर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ स्प्रेडशीट। तो ये सेल होते हैं, ठीक है, रेक्टेंगुलर होते हैं ना सेल हमारे पास। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल टाइप्स रिप्रेजेंट अ कंप्रेस्ड वर्जन ऑफ वन और मोर फाइल्स। तो ये हमारे पास है जिप फाइल। नेक्स्ट है व्हाट डज द स्मार्ट आर्ट फीचर हेल्प यूजर टू। तो ये है क्रिएटिंग ऑर्गेनाइजेशनल डायग्राम्स और विजुअल्स। शॉर्टकट की टू यूज द पेस्ट द सिलेक्टेड एंड कॉपी टेक्स्ट। ठीक है, सिलेक्टेड और कॉपी टेक्स्ट। तो कॉपी करने के लिए हम कंट्रोल सी यूज़ करते हैं और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी यूज़ करते हैं। इसी तरह अनडू करने के लिए, मतलब जो टेक्स्ट हमने डिलीट किया है उसको दोबारा रिवर्स करने के लिए हम कंट्रोल जी यूज़ करते हैं। कट करने के लिए कंट्रोल एक्स यूज़ करते हैं, और उसके लिए हमारे पास जो होता है विंडो को जो ओपन है उसको क्लोज करने के लिए कंट्रोल डब्ल्यू यूज़ करते हैं, और कंट्रोल वाई जो है वो हम रीडू के लिए यूज़ करते हैं। और इसी तरह मतलब जो कंट्रोल हमने पहले क्या किया है, डिलीट किया है, उसको अनडू कर दिया, फिर हम रीडू करेंगे तो वो कंट्रोल वाई यूज़ करेंगे। ठीक है, और इसी तरह कंट्रोल एस जो है वो सेव के लिए यूज़ करते हैं, और F12 जो फंक्शन की है F12 उसको हम सेव एज के लिए यूज़ करते हैं। और कंट्रोल आर जितना भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है या टेक्स्ट है उसको कम्प्लीटली अगर हम कॉपी करना चाहते हैं तो कंट्रोल ए पे प्रेस करेंगे तो कंट्रोल ऑल हो जाएगा, सारे हमारे पास सेलेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इन MS वर्ड वी कैन क्रिएट एन अदर कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट बाय सेव एज। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। तो ये हमारे पास क्या है, इन MS वर्ड अप्लाई डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ स्टाइल। पैराग्राफ स्टाइल जो है ना, डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ स्टाइल हम अप्लाई करने के लिए कौन सी की यूज़ करते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। नेक्स्ट है हमारे पास टूल, विच टूल यूज फॉर ग्राफिक डिज़ाइनिंग और ड्राइंग। तो ये पेंट। नेक्स्ट है हमारे पास द शॉर्टकट की टू क्लोज द करंटली ओपन डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो ये कंट्रोल डब्ल्यू, ये मैंने पहले भी आपको बताया है। विच एलिमेंट इज यूज इन MS वर्ड टू अप्लाई कंसिस्ट फॉर्मेटिंग अक्रॉस डॉक्यूमेंट। तो वो कह रहे हैं कौन सा एलिमेंट्स होता है जो MS वर्ड में अप्लाई करता है, जो फॉर्मेटिंग ऑलरेडी कंसिस्टेंट की हुई है डॉक्यूमेंट्स में। तो क्या है, स्टाइल। ठीक है, स्टाइल हम यूज़ करते हैं। और इसी तरह हमारे पास ये पूछते हैं कि टेक्स्ट स्टाइल हमारे पास कौन से होते हैं। टेक्स्ट स्टाइल हमारे पास वो होते हैं जो टेक्स्ट की शक्ल को बदल देते हैं, जो टेक्स्ट के उसको बदल देते हैं। तो वो हमारे पास बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है। तो ये हमारे पास होता है, उसे फॉन्ट स्टाइल भी कहते हैं और टेक्स्ट स्टाइल भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है फॉन्ट साइज, जिसमें हमने क्या करना होता है, टेक्स्ट का साइज इंक्रीज करना होता है, या हमारे पास कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे। तो हमारे पास जो मिनिमम फॉन्ट साइज होता है MS वर्ड में वो है 8, और जो मैक्सिमम है वो हमारे पास होता है 72। इसके अलावा हम मतलब वैसे राइट भी कर सकते हैं, लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें दिया होता है वो इतना ही दिया होता है। नेक्स्ट है हमारे पास MS एक्सेस इज़ प्रोग्राम 4। तो ये डेटाबेस के लिए होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू प्रिपेयर और क्रिएट मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन। तो पावर पॉइंट। In Microsoft Access, it lets you enter and display data in customized format. तो ये forms. To print and view a document, which option is used? Preview. Control plus S is the shortcut key used for. तो ये save के लिए use होती है। The arranging of data in logical sequence is called sorting. Sorting का मतलब होता है एक सीक्वेंस है, मतलब 1 से स्टार्ट करना है या 2 से स्टार्ट करना है, या हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो वो इससे क्या होता है, इसे सॉर्टिंग कहते हैं। अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड इज कॉल्ड रिकॉर्ड्स। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारे पास विच शॉर्टकट की इज यूज टू फाइंड एंड रिप्लेस फीचर्स। फाइंड और रिप्लेस के लिए, सिर्फ फाइंड के लिए हमारे पास कंट्रोल F यूज होता है, लेकिन फाइंड एंड रिप्लेस के लिए हमारे पास H यूज होता है, और हाइपर लिंक ऐड करने के लिए हमारे पास कंट्रोल+K यूज करते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास SIM स्टैंड फॉर सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। हाउ मैनी शीट्स वर्कशीट आर देयर इन एक्सेल वर्कबुक बाय डिफॉल्ट। तो ये हमारे पास क्या है, हाउ मैनी शीट्स वर्कशीट इन, अच्छा ये रॉन्ग लिखा हुआ है, हमारे पास कितने होते हैं, 3 होते हैं बाय डिफॉल्ट। जो वर्कबुक में वर्कशीट होते हैं वो 3 होती हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी वो होती है जिससे डाटा थोड़ी देर बाद खुद ही रिमूव हो जाता है, तो वो हमारे पास रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इंटरफेस यूज इन DOS इज कॉल्ड कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, ये DOS का मतलब है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास है विच शॉर्टकट की इज यूज टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट। तो कंट्रोल P, प्रिंट करने, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल P यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है LAN स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, यानी एक रूम, एक स्कूल है और उसके एक रूम में या ऑफिस में कंप्यूटर 2-3 पड़े हुए आपस से वो कनेक्टेड है, या कोई ऑफिस है उसमें कुछ कंप्यूटर पड़े हुए हैं वो आपस में कनेक्टेड है, तो उसे कहते हैं लैंड, यानी वो लोकल एरिया नेटवर्क, यानी करीब पड़े होते हैं, एक ही बिल्डिंग में पड़े होते हैं। एक दूसरा होता है वैन। वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, वो अक्रॉस एक कंट्री से दूसरी कंट्री हो सकते हैं या वर्ल्ड वाइड हो सकता है, लाइक इंटरनेट, ठीक है। और एक और होता है हमारे पास मैन, जिसे कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो वो हमारे पास सिटी टू सिटी भी हो सकता है, एक ब्रांच टू दूसरी ब्रांच भी हो सकता है, लेकिन लोकल एरिया नेटवर्क से बहुत बड़ा होता है वो, ठीक है। और जो वाइन होता है उसे कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। तो ये प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस हमारे पास कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्पीकर हो गया, ये हमारे पास इनपुट डिवाइसेस होते हैं। बिट नंबर सिस्टम यूजेज ओनली 0 और 1। तो ये बाइनरी है, बाइनरी हमारे पास 0 और 1 नंबर यूज करता है। इसी तरह जो डेसिमल होता है वो 10 बेस यूज करता है, 0 to 9, और जो ऑक्टल होता है वो 0 to 7, 8 नंबर यूज करता है। नेक्स्ट हमारे पास कीबोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज, ये हार्डवेयर होता है, और ये हमारे पास एक फिजिकल डिवाइस होती है, यानी हार्डवेयर है, और ये इनपुट के लिए यूज होते हैं। कंट्रोल N, ये न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए, वो न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए यूज होता है। इसी तरह कंट्रोल O जो है वो न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए यूज होता है, ठीक है। वो मतलब वो किसी भी डॉक्यूमेंट को, कंट्रोल O जो है वो किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए यूज किया जाता है, और कंट्रोल N जो है वो न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए, ओपन करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द नेम ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी ऑफ एलन मस्क। तो ये है XAI, ठीक है, जो ट्विटर भी मतलब पहले वो था, ठीक है। ये लॉन्च इन जुलाई 2023। ये पहले ट्विटर था, अब इसका नाम एलन मस्क ने क्या कर दिया है, वो X रख दिया, ठीक है, XAI। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट रन ऑल ओवर द हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड अदर कंप्यूटर रिसोर्सेज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इनको रन करता है। नेक्स्ट है हमारे पास विच नंबर सिस्टम इज जनरली अडॉप्टेड इन अ टिपिकल 32-बिट कंप्यूटर। तो बाइनरी नंबर सिस्टम जो है वो 32-बिट कंप्यूटर पे काम करता है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर स्पेलिंग टू चेक इन डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट्स में स्पेलिंग या कोई भी मिस्टेक है उसको चेक करने के लिए F7 जो फंक्शन की है, F7 उसको यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेलेक्ट द करेक्ट शॉर्टकट की विच इज यूज टू अंडरलाइन अ रिटर्न टेक्स्ट। या कोई भी सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसको अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल U यूज करते हैं। अटैलिक के लिए हम कंट्रोल L यूज करते हैं। बोल्ड के लिए, किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए हम कंट्रोल B यूज करते हैं। इन MS Excel फार्मूला एंड फंक्शन स्टार्ट विद इक्वल्स है। व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास क्या है, हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ठीक है, सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है हमारे पास और इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं,
ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम वो पूछ रहे हैं किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और हमारे पास दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसकी टाइप्स हो गई, ठीक है। यूटिलिटी प्रोग्राम जो ऑलरेडी हमारे उसमें होते हैं, एंड्रॉयड वगैरह जो ऑलरेडी हमारी डिवाइस में होते हैं। लेकिन जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज़ करते हैं, लाइक इंस्टाग्राम हम अलग मतलब पोस्ट रील्स वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, व्हाट्सअप हम चैटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, इसी तरह फेसबुक सोशल मीडिया बाकी जो है हम एडिटिंग वगैरह के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर ओवरऑल जो डिवाइस होते हैं उसको चला रहे होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द स्पीड ऑफ अ प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर इज मेजर्ड इन हर्ट्ज। द हेडक्वार्टर ऑफ गूगल लोकेटेड इन विच सिटी, तो ये कैलिफोर्निया अमेरिका में है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 1 टेराबाइट इज इक्वल टू पीबी इज इक्वल टू 1024 टीबी, ठीक है। पैराबाइट जो है वो किसके इक्वल होता है, 1024 टेराबाइट के, ठीक है। इसी तरह मेगाबाइट जो है ये एमबीज हमारे पास जो होते हैं जिसे हम एमबीज कहते हैं, और दूसरा होता है गीगाबाइट्स, ठीक है। तो इसको आपने याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर्स डाटा परमानेंटली, तो रोम रैंडम रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी, तो ये हमारे पास परमानेंट हमारे पास डिस्क होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, तो ये हमारे पास क्या है, सीपीयू। इसी तरह हार्ट ऑफ कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसिंग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड जूम परसेंटेज इन एक्सेल, तो 500। इसकी मिनिमम जो होती है वो 10 होती है और जो मैक्सिमम है वो 400 होती है एक्सेल की और इसकी पावर पॉइंट की, और इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है वो 100 होती है। MS वर्ड की हमारे पास मिनिमम 10, बाय डिफ़ॉल्ट 100 होती है, लेकिन मैक्सिमम 500 है। वट डज URL स्टैंड फॉर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और ये एड्रेस होता है किसी भी हमारे पास उसका इंटरनेट वेबसाइट का। नेक्स्ट हमारे पास है बार कोड रीडर इज अ डिवाइस, इनपुट डिवाइस होती है। बार कोड रीडर जो है वो इनपुट डिवाइस है। अनदर टर्म में फॉर मेन मेमोरी, तो वो हमारे पास है रैम। विच डिवाइस इज यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, तो हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जो हमारे पास है वो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर करते हैं, लेकिन जो हमारे पास वो दूसरी होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी होते हैं, रैम वगैरह, वो हमारे पास सिर्फ थोड़ी देर के लिए डाटा को अपने पास रखते हैं, बाद में इरेज हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है विच वन इज एन इनपुट डिवाइस, स्कैनर। स्कैनर हमारे पास इनपुट डिवाइस में आता है। FIFO इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट स्टैंड फॉर, तो ये है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। FIFO का मतलब पूछ रहे हैं, तो वो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। SMS स्टैंड फॉर शॉर्ट मैसेज सर्विस। द मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन इन वर्ड, ठीक है। MS वर्ड में, वर्ड डॉक्यूमेंट में कितने मिनिमम हमको कितने नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम ऐड कर सकते हैं, 1, ठीक है। IP स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। विच लैंग्वेज इज कंसिडर द फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो ये है हमारे पास फोर्ट्रेन। द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल 13 इज डैश, तो 13 हमारे पास किसके इक्वल होता है, हमारे पास होता है ये 1101 के इक्वल। नेक्स्ट है हमारे पास Ctrl+N शॉर्टकट की इज यूज इन MS वर्ड, तो ये क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। द 4 नंबर इन एन IP एड्रेस इज कॉल्ड ऑक्टेट, ठीक है। 4 नंबर जो हमारे पास होते हैं वो ऑक्टेट, क्योंकि हमारा जो बाइनरी है वो 0 और 1 है, ठीक है, यानी 2 नंबर है। और जो हमारा ऑक्टल है वो हमारे पास क्या है, 0 to 7 है, 0 to 7 है, तो ये 4 नंबर उसी में ही आता है। नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्टकट की ऑफ अनडू टाइपिंग इज, तो अनडू के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, Ctrl+G, रीडू के लिए Ctrl+Y यूज़ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो लिनक्स, ठीक है। लिनक्स जो है वो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ द CPU, तो वो हमारे पास क्या है, ऑल ऑफ अबव। CPU क्या करता है, प्रोसेस करता है इनपुट को और परफॉर्म करता है इस पर कैलकुलेशन और स्टोर करता है उस डाटा को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है रैम इज अ डैश मेमोरी, वॉलेटाइल मेमोरी और टेम्परेरी मेमोरी भी इसको कहते हैं।
विच कनेक्शन टाइप इज कॉमनली यूज फॉर एन इंटरनेट केबल। इंटरनेट केबल के लिए हम कौन सा कनेक्शन यूज करते हैं? एथरनेट। ठीक है, एथरनेट। विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज द हार्ट और ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर? माइक्रो प्रोसेसर और CPU। वट इज द फंक्शन ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? तो प्रोटेक्ट अगेंस्ट मालवेयर। 1 बाइट इज इक्वल टू, एक जो बाइट होते हैं वो इक्वल होते हैं 8 बिट्स के। ठीक है। द शॉर्टकट की टू क्लोज द करंटली ओपन डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। तो MS वर्ड में हम क्या करते हैं? Ctrl+W यूज करते हैं। वैसे जो हमारे पास एक्सेल वगैरह की शीट जो हम वो क्लोज करने के लिए यूज करते हैं वो Shift9 यूज करते हैं, Shift F9 यूज करते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। आज शॉर्ट लेक्चर इस वजह से रखा है क्योंकि टाइम बहुत कम था, फिर बाद में लाइट चली जाती है तो लेक्चर अपलोड नहीं हो पाता, तो इसी वजह से मैंने बिल्कुल शॉर्ट लेक्चर रखा है। एक ही मतलब 100 क्वेश्चन हमने किए हैं। कल से इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि 300 करें, क्योंकि अब टाइम कम है तो इसलिए थोड़ी स्पीड ज़्यादा बढ़ा देते हैं। अगर आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में, आप यूट्यूब की प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में जाके ना हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं, जो टेस्ट सेशन है वो हमारा पेड है। बाकी आपको फ्री लेक्चर, फ्री गाइडलाइन, फ्री नोट्स मिलते हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे पास अगर टेस्ट सेशन ज्वाइन करना चाहेंगे तो उसकी 500 पर मंथ फीस है। और ये आप मतलब कि इस नंबर पे कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये लाजमी नहीं है कि अगर एक पोस्ट से हमने एक पोस्ट का टेस्ट दे दिया है और उसमें अल्लाह ना करे कि हम कामयाब नहीं हो पाते तो फिर छोड़ दें। गिव अप तो नहीं करना ना, तैयारी तो करते रहना है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो बहुत अरसे से 2-2, 3-3 साल से तैयारी कर रहे होते हैं, तो फिर वो आगे आ जाते हैं, फिर हम पीछे रह जाते हैं जो न्यू होते हैं। तो न्यू अगर पहले तो अल्लाह करे कि हो जाए, सब उसमें सेलेक्ट हो जाए, लेकिन अगर कोई रह जाता है खुदा ना खास्ता, तो फिर वो अपनी तैयारी ये नहीं है कि गिव अप कर दे, फिर वो ये है कि भूल जाएगा। करनी तो है ना, जॉब तो करनी है, इसके लिए तो अप्लाई करना ही करना है। तो इससे अच्छा अपनी तैयारी कंसिस्टेंटली मतलब पूरी कंसिस्टेंसी से इसको जारी रखें, इसको गिव अप ना करें। तो आप हमारा टेस्ट सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं और हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है, टेस्ट सेशन की 500 फीस है पर मंथ। तो उम्मीद करते हो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।